12 का 4G। अरे देख ना ज्योति, तेरा फोन बज रहा है। अरे यार। हेलो। हेलो ज्योति, हाँ बोल रही हूँ। मुझे ना आप और आपकी डील पसंद आ गई है। बस आप अपनी जगह और अपना चार्ज बताओ। व्हाट द हेल, कौन बोल रहा है? क्या बकवास है ये? दिमाग खराब। अरे यार। हेलो। क्या रेट चल रहा है मैडम? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे आपके फेसबुक पेज से, वहीं से तो आपको पसंद किया है। शट अप यू इडियट। निधि, लगता है किसी ने फेसबुक में मेरा नंबर डाल दिया है। तू देख के बताना क्या प्रॉब्लम है। Why not? Just give me a minute. एक बार पता चल जाए किसने किया है, आई विल किल दैट बास्टर्ड। Oh my God! Look at this ज्योति। किसी ने फेसबुक पे तेरी फेक प्रोफाइल बना दी है और तेरा नंबर भी अपलोड कर दिया है। अनबिलीवेबल। Oh God! किसी ने तेरी फोटो मॉप करके डाल दी है, वो भी इतनी गंदी। कोई तुझे बदनाम करना चाहता है। बदनाम? बदनाम मैं फुट। बदनाम तो वो होगा जिसने ये किया है। छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं उसको। तू क्या कर लेगी? क्या करूंगी? पुलिस के पास जाऊंगी, रिपोर्ट कराऊंगी। और क्या? Are you mad? पुलिस के पास? पुलिस के पास जाने में कैसी परेशानी? यार वहीं से तो पता चलेगा ये किसने किया है। पर बदनामी होगी, सोच ले। परवर कुछ नहीं यार। तू ये बता, तू बीमार होती है तो किसके पास जाती है? Obviously डॉक्टर के पास यार। बस, तो समाज की ऐसी बीमारियों के लिए हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास जाने में कोई परेशानी नहीं होती, वैसे ही पुलिस के पास जाने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही इनका सही इलाज करेंगे। All right, मैं चलूंगी तेरे साथ। सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। का हो गए बेटी, कहाँ लावत हो? सर, CIT कॉलेज। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। जी। का हुई तेला बताओ। सर, किसी ने फेसबुक में मेरी फेक प्रोफाइल बनाकर उसमें मेरा नंबर डाल दिया है। का केस? कौन से बुक ला फेंक दिस? सर, किसी ने बुक नहीं फेंकी है, फेसबुक में मेरी फेक प्रोफाइल बना दी है। अच्छा 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 अच्छा, अत्ता फिर ये फेक बुक होते का? अरे सर, फेक बुक नहीं, वो फेसबुक बोल रही है। अरे बने कहा तो नहीं हो, लेकिन पहले ये बताओ मोला, ये बुक मिलते कहाँ? सर, इंटरनेट पे। अच्छा, इंटरनेट में। आजकल के नवा जमाना के टूरा टूरी मन ये इंटरनेट में बहुत टाइम वेस्ट करा थे। बता दे तो कुछ नहीं होई एक खर से। सर, आप मेरी रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं? रिपोर्ट लिखवाना है। तुमन एक काम करो, तुमन अपन पुलिस के साइबर सेल में चले जाओ और वहाँ जाके अपन रिपोर्ट ला लिखवा दो। ओके सर, थैंक यू। मुंशी जी, का बोलते हो थैंक यू का एक बात? मेंशन नॉट। मेंशन नॉट बेटी। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। सर, किसी ने फेसबुक में मेरी फेक आईडी बनाकर मेरा नंबर उसमें डाल दिया है और तभी से मुझे गंदे कॉल्स आ रहे हैं। तुम्हारी किसी से लड़ाई या किसी पे शक? सर, ऐसा कुछ तो याद नहीं आ रहा। एनीवे, जिसने भी ऐसा किया है उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। पता नहीं सर, किस जाहिल ने ऐसी हरकत की है। जिस भी जाहिल ने ऐसा किया है निश्चित रूप से हम पता लगाएंगे। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर वो दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा। थैंक यू सर। मैं भी ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ। गुड, दैट्स द स्पिरिट। अरे विनय उठ, जल्दी उठ। अरे सोने दो ना पापा। अरे उठ अभी के अभी। अरे यार, तूने इंटरनेट पे कोई गलत काम करना शुरू कर दिया है क्या? गलत काम नहीं पापा, इंटरनेट पे तो सिर्फ काम का ही काम करता हूँ। अरे बाहर जो पुलिस खड़ी है वो तो यही कह रही है। क्या? लेकर चलो पापा, पापा ये लोग क्यों लेके जा रहे हैं मुझे? पापा छोड़ दो मेरे बेटे विनय पापा, को। बचाओ पापा। अरे छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो। छोड़ो यार, कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बेटे? लेकर आओ उसे। ज्योति, तुम इसे पहचानती हो? सर, ये मेरे सीनियर विनय हैं। यही है वो महाशय जिन्होंने तुम्हारी फेक प्रोफाइल बनाई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बनाई क्यों थी? चल इसे प्रपोज कर। सॉरी सर। प्रपोज कर बोला ना। सॉरी सर। पिछले 8 साल से इस कॉलेज के गार्डन में रैगिंग ले रहा हूँ, किसी ने तेरे जितने तेवर नहीं दिखाए मुझे। चल प्रपोज कर इसे।
सॉरी सर। अरे क्या चल हो रहा चल। तू कौन? इसकी फ्रेंड। हाँ तो? सर आपको पता नहीं कि रैगिंग इलीगल है? अच्छा, तो अब तू मुझे कानून सिखाएगी? चल चल, अब इसे तू प्रपोज मार। सर करीबन 2 महीने पहले इन्होंने मेरी रैगिंग लेने की कोशिश की थी, पर मैंने इन्हें वहीं सबक सिखा दिया था। क्यों मिस्टर विनय, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने इस उम्र में कितनी बड़ी गलती कर दी है? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा सर। गलती हो गई? गलती हो गई तो सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। सर मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा सर। कैरियर? अरे इसकी इज्जत उछालते समय तुमने 1 सेकंड भी सोचा था कि इसकी इज्जत, इसकी कैरियर का क्या होगा? तुम्हारे जैसे लड़कों के चक्कर में न जाने कितनी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। ले जाओ इसे। मुझे माफ कर दो सर। साइबर क्राइम की किसी भी घटना की अनदेखी न करें, तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस आपकी सहायता करेगी। साहब मेरी मेहनत की कमाई का 5 लाख रुपए ठग के गायब हो गए साहब। मैं बर्बाद हो गया साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब, मेरी मदद कीजिए साहब। क्या हुआ था, इत्मीनान से बताओ। साहब 15 दिन पहले अखबार में विज्ञापन आया था। अच्छा। एक कंपनी मोबाइल टावर लगाने के लिए खेत किराए पर लेना चाहता था। हाँ फिर? उस मोबाइल कंपनी से संपर्क किया। हाँ। उसका बाद में फोन आया साहब कि आपके खेत में टावर लग जाएगा, इसके लिए तुम्हें 80 लाख रुपए का लोन मिलेगा, परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे और 70,000 रुपए महीना किराया मिलेगा। अच्छा, मैं समझ गया। कुल मिला के समाचार पत्र में विज्ञापन पढ़ के आपने टावर लगाने के नाम पे अपने 5 लाख रुपए गंवा दिए हैं। जी साहब। यही बात है ना? जी साहब। लालच में पढ़ के आपने अपने 5 लाख रुपए गंवा दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। आप FIR लिखाइए और चिंता मत करिए। मदद कीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, बबलू बोल रहा हूँ। जी भाई। तुझे जो फर्जी सिम लेने कहा था वो मिले क्या? हाँ भाई मिल गया भाई। गुड। कितने सिम मिले? भाई टोटल 10 सिम मिले भाई, जिसमें से 6 चालू भी हो गए भाई। नंबर्स की डिटेल भेजो जल्दी। हाँ भाई अभी भेजता हूँ, पर आप किसी को जल्दी भेजकर मंगवा लेना भाई। वो मैं कर लूंगा। देखो, टावर फ्रॉड की घटनाओं को अब और इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमको इन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना है। अब हम एक टीम की तरह काम करेंगे और इनको इनके ही खेल में मात देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमसे जीत नहीं सकते। पिंकी और अमित, विजय यादव के फोन कॉल्स के पूरे डिटेल्स निकालो, पूरे नाम और पते, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर। पुनीत और मुकेश, विजय यादव ने जिस बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए हैं, तुम दोनों उसके बारे में पता करो कि ये बैंक अकाउंट किसके नाम पे खुला है और कहां से खुला है। जल्दी करो ताकि वो लोग भाग ना सके। यस सर। ओके थैंक यू भाई, फिर मिलते हैं। ठीक है। हाँ भाई। हाँ अकरम, बैंक अकाउंट का इंतजाम हुआ क्या? हाँ भाई, इस बार थोड़ी मुश्किल हुई पर हो गया है। तुझे एक नंबर भेजता हूँ, उसे उस बैंक अकाउंट से लिंक करवा देना ताकि डिपॉजिट की जानकारी भी मुझे मिलती रहे। हाँ ठीक है भाई। हाँ भाई। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में विज्ञापन दे देना। जी भाई, उसमें नंबर कौन सा देना है? वो नंबर मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा और वो सिम भी तुम्हें भिजवा दूंगा। बाकी आगे क्या करना है ये तो पता है ना? हाँ भाई पता है। ठीक है, फिर तैयारी कर लो। ओके गाइस, अब एक एक करके इस केस के डिटेल्स बताओ। पिंकी सबसे पहले तुम बताओ। सर मैंने सभी कॉल डिटेल्स की बारीकी से जांच की है, पर सभी के सभी कॉल फर्जी नंबर से किए गए थे और ना ही बैंक अकाउंट से कोई लीड मिली है। ओह, दैट मींस नो प्रोग्रेस। लेकिन सर दिल्ली के कंपनी का बालोद में विज्ञापन आया है जो कि फर्जी लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब मुकेश तुम एक काम करो, इस विज्ञापन वाले नंबर पे अपने एक आदमी को प्लांट करो जो लगातार इसको फोन करे, और साथ में पुनीत तुम उसके लिए एक नया सिम और साथ में बैंक अकाउंट खुलवाने की व्यवस्था करो। सर। और साथ में तुम अभिषेक माहेश्वरी से बात करो और दिल्ली जाने की तैयारी करो। ठीक है, इस केस की एक एक बारीक डिटेल्स मुझे लगातार बताते रहो
और सभी लोग इसमें जी जान से काम करो। ऑल द बेस्ट। सर। हाँ अमित। सर साहू जी ने विज्ञापन वाले नंबर पर अपने नंबर से फोन किया था सर। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट अप्रूव करने के बाद 10,000 रुपया जमा करा देना। गुड। और साहू को बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स दे दिए उन्होंने? सर डिटेल्स सारी आ गई हैं सर। हमने पता किया वो अकाउंट दिल्ली के रोहिणीपुरम ब्रांच का है। गुड। यादव से इस अकाउंट में 10,000 रुपए डलवाओ सर। साथ ही इस अकाउंट को लगातार ट्रैकिंग में रखो। सर। गुड। पिंकी, सर। एनी प्रोग्रेस? सर सभी मोबाइल और नंबर की डिटेल्स आ गई हैं। क्या निकला उसमें? जो भी बैंक अकाउंट यूज किए गए थे वो दिल्ली के किसी पीएनबी बैंक में फर्जी केवाईसी देकर खुलवाए गए थे सर। दे आर वेरी प्रोफेशनल्स। एक काम करो, बैंक मैनेजर को मेरे लेटर पैड पर एक लेटर भिजवाओ, मैं देखता हूँ इनको। ओके सर। हाँ अभिषेक। सर दिल्ली के टावर लोकेशन में उनको ट्रैक करना मुश्किल जा रहा है और बैंक से कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। सर 3 दिनों से ट्रैप लगाकर इंतजार कर रहे हैं पर आया नहीं अभी तक कोई। एनीवे डोंट वरी, आई एम गोइंग टू अरेंज द इंटरसेप्शन। मैं देखता हूँ इनको। यस सर। जय हिंद सर। सर आपका अंदाजा सही निकला। उस नंबर से हमें उसके फेसबुक अकाउंट मिल गए। अच्छा गुड, वेरी गुड। और उसके अकाउंट से हमें उसके फोटोज और उसके घर के फोटोज मिले। दैट्स गुड। एक काम करो जी, अभिषेक को तुम दिल्ली में इस फेसबुक पेज की फोटो की सारी डिटेल्स भेजो जी, ताकि उसको एरिया को लोकेट करने में आसानी हो। यस सर। इसको जल्दी करो। यस सर। सुनो, इन बदमाशों को बारी बारी से जेल दाखिल करो। कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। आप सबके प्रोफेशनल स्किल के चलते हम लोगों ने देश के एक बहुत बड़े साइबर क्राइम गैंग को क्रैक डाउन किया है और इसकी सफलता पे आप सबके लिए एक सरप्राइज पैकेज भी है। हमने डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिया है। इस पे हम एक रियल फिल्म बनाएंगे और हाँ, इस फिल्म में आप सब एज एन एक्टर काम करेंगे। हेलो, मुबारक हो सर, आपको लकी ड्रॉ में 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। बहुत बहुत मुबारक हो। क्या सच में? जी सर, तभी तो आपको फोन किया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो रहा है। सर विश्वास कर लीजिए, अब आप करोड़पति बन चुके हैं। अपना बैंक अकाउंट नंबर और सारी डिटेल्स निकाल के रखिए। मैं आपको कल कॉल करके बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। जी साहब। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना हो जाए तब तक ये बात किसी को भी मत बताइएगा, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जी 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 सर। मालती मालती, डिंग चिक्का डिंग चिक्का डिंग चिक्का। अरे आप इतनी जल्दी? अरे मालती अरे मालती मालती मालती। ये क्या बचपन है? छोड़ो मुझे। और ये क्या, बाजार से सामान वामान भी नहीं लाए हो क्या? अरे हमको बाजार से सामान वामान लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रानी बनने वाली हो रानी। ये क्या बकवास कर रहे हो? कोई नशा वशा करके आए हो क्या? अरे नशा तो नहीं मालती, पर बात ही कुछ ऐसी है कि तुम भी सुनोगी तो तुमको भी नशा हो जाएगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है? मैं भी तो सुनूं। हम लोगों को 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। 5 करोड़ की। पूरे 5 करोड़ की? हाँ। हे भगवान, क्या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ मालती। सावधान इंडिया पिताजी, कहीं आपके सपनों का क्राइम पेट्रोल ना हो जाए। तू चुप कर बे, दंगल के जूनियर सुल्तान। सोचो मालती, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। न पापा तू तो मुर्गा बन गया, पापा तू तो मुर्गा बन गया। 25 लाख? मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? सर इनाम भी तो 5 करोड़ रुपए मिलेगा। अब आप सोच लीजिए कि आपको ये 5 करोड़ रुपए चाहिए कि नहीं।
नहीं तो आपके इनाम की राशि मैं अभी कैंसिल करवा देता हूँ। नहीं 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 साहब, कैंसिल मत करना, मैं इंतजाम कर लूंगा। तो ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मैसेज कर देते हैं। जी। आप पैसे कल ही जमा कर दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी 5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। जी ठीक है। जी क्या बोला उन्होंने, कब देंगे पैसे? अरे मालती, टैक्स के पहले 25 लाख रुपए हमें जमा कराने होंगे, उसके बाद ही हमारे अकाउंट में वो पैसा डालेंगे। तो पिताजी उसी 5 करोड़ में से वे लोग पहले ही 25 लाख क्यों नहीं काट लेते? वे हमें पक्का टोपी पहना रहे हैं। तू चुप कर बे वित्त मंत्री। ओके, हमें क्या? हे भगवान, अब 25 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अब क्या करेंगे हम लोग? ऐसा करते हैं मालती, ये घर हम सेठ दुलीचंद के यहाँ गिरवी रख देते हैं। बस एक ही बार की तो बात है, फिर तो हम माला माल हो जाएंगे। देख लो जी, जैसा आपको ठीक लगे। साहब साहब, मैं लूट गया साहब, मैं बर्बाद हो गया साहब। बैठो बैठो। जी साहब। क्या हो गया, तुम खुल के बताओ। साहब 15 दिन पहले मुझे एक फोन आया था साहब कि तुमको पूरे 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है और टैक्स के रूप में 25 लाख रुपए जमा करने को कहा साहब। मैंने अपना पूरा घर गिरवी रख के उनके अकाउंट में 25 लाख रुपए जमा कर दिए साहब। अब उसके बाद से न तो उनका फोन लग रहा है और न उनका फोन आ रहा है साहब। अब फोन आएगा भी नहीं। एक बात बता, तूने कभी कोई लॉटरी की टिकट खरीदी थी? नहीं साहब। अरे जब तूने कभी कोई लॉटरी की टिकट खरीदी ही नहीं थी तो क्या भगवान जमीन पर आकर तेरी लॉटरी की टिकट खरीद लिए? अरे यहाँ जो सालों साल से लॉटरी की टिकट खरीद रहे हैं उनकी तो कभी लगती नहीं, और तेरी बिना लॉटरी की टिकट खरीदे ही लग गई। उन्होंने फोन करके खुद बोला था साहब कि 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अरे लॉटरी तो लगी है पर तेरी नहीं, उनकी, और हमारी सरदर्दी बढ़ गई। जैन साहब। सनत, एक और सज्जन आए हैं लॉटरी की लालच में लूट पिट के। एक काम करो। जी सर। उस दिन का इनका फोन का कॉल डिटेल्स निकालो और साथ ही बैंक का भी मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए जिस अकाउंट में पैसा गया हुआ है। यस सर, मैं पूरी डिटेल ला के देता हूँ। जैन साहब। जैन सर। आओ सनत, बैठो। क्या हुआ उस केस में फिर? सर मैंने फोन नंबर की जांच की तो पता चला सर। अच्छा। वो दिल्ली के किसी फर्जी सिम से कॉल की गई थी। अच्छा। और उस फर्जी सिम से हरि प्रसाद यादव को फोन करने के सिवाय दूसरा कॉल नहीं किया गया सर। और वो बैंक डिटेल्स से कुछ क्लू मिला? सर वो भी पता क्या सर, वो इतने सादे ठग हैं कि उन्होंने दिल्ली के पास के मजदूरों को मनरेगा का पैसा आएगा बोल के फर्जी अकाउंट खुलवाए थे सर। उन्होंने बिना सीसीटीवी कैमरे वाली एटीएम से पूरा पैसा धीरे धीरे निकाल लिया। वेरी स्मार्ट। इसका मतलब बहुत ही शातिर गैंग है। यस सर। खैर, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। जी सर। लेकिन बेचारे हरि का तब तक परिवार टूट जाएगा। पता नहीं ये लोग इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी गलती करते क्यों हैं? लालच सर, लालच बुद्धि पे पर्दा डाल देती है सर। ठीक कह रहे हो। देखा ना रजनी, ये लोग हम लोगों को कितना सताते हैं। आज फिर आने में सांझ कर देंगे लगता है। देखो तो टाइम कितना हुआ है। अब का टाइम बताएं? 3 बजे का बोले थे और यहाँ 3:30 हो रहा है। फिर नया घड़ी बहुत महंगा लगता है। अब उनके सामने का महंगा, हमारे बलमवा दिए हैं नया साल के उपहार में। अच्छा। बहुत प्यारा है। आने दो आज हमारे सज्जनवा को, बहुत मजा चखाएंगे। हाँ राम कुमार जी, आप सारी डिटेल्स निकाल के रखिए, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ। ओए अबे ई का लौंडियाई वाली हरकत कर रहे हैं? अबे जल्दी चलो, वेट कर रहे होंगे हमारा, साले ने तो पिटाओगे। अरे पिटाए हमार दुश्मन, हम कहाँ पिटाएंगे बा? कल ही महंगा ब्रांडेड घड़ी गिफ्ट किए है। का? हाँ। अबे मरवाई दिया तुम तो हमको बे। अबे लुटा दोगे तुम, चलो जल्दी। तो चलो चलो। लो आ गए। चलो रजनी, अपन कोना पकड़ते हैं। चलिए।
आप पाने में कितना टाइम लगाते हैं जी? तो लाइए हमारा न्यू ईयर गिफ्ट। अरे का गिफ्ट चाहिए आप बोलिए ना, हम अब ये ऑर्डर कर देते हैं। सच्ची हम बोलेंगे आप मंगवा देंगे? अरे ऑनलाइन सबो मिलता है, आप बोलिए तो सही। हमको ना वो वंस अपॉन अ टाइम वाला पिक्चर वो है ना, उसमें जो इमरान हाशमी ने ना प्राची देसाई के लिए मंगवाया था ना, वही टॉप मंगवा दीजिए जी। बस। अरे लीजिए अब भैया ऑर्डर कर देते हैं। देखिए देखिए। कीजिए कीजिए। एक मिनट जरा एक कॉल अटेंड कर लेते हैं। हेलो। हाँ बता साहब, एटीएम कार्ड ला ले आने हवाऊं। का नंबर बताना रही से? जी कॉल करने के लिए धन्यवाद। आप अपने कार्ड पे अंकित अपना पूरा नाम बताइए। राम कुमार यादव। जी और आपके एटीएम कार्ड पर अंकित 16 अंकों का नंबर बताइए। 6220 1836000503 और 2। जी कार्ड की वैलिडिटी मार्च 2017। सीवीवी नंबर एक कौन तरफ लिखाए रहते? जी राम कुमार जी आप कार्ड के पीछे देखिए, जो 3 अंकों का नंबर दिखाई देगा वो आप मुझे बताइए। हाँ दिख गए 211। धन्यवाद राम कुमार जी। अभी हम आपको बैंक की ओर से एक SMS कोड करेंगे। वो कोड आपको मुझे पढ़कर बताना होगा। आगे आतलिक बाबू 2 3 4 5। जी राम कुमार जी आपका कार्ड एक्टिवेट कर दिया गया है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। साला मुर्गवा कटा गिफ्टवा बटा। यस। ए सजनी, ये कौन सा काम करते हैं जी आप? जब भी फोन आता है आप कोना पकड़ लेते हैं। अरे धीरे धीरे आप सबको समझ जाइएगा। चलिए अभी आपका ना ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन एगो गिफ्ट आपको हमारी पसंद से भी लेना पड़ेगा। हाँ काहे नहीं जी, आप जो भी दिलाएंगे हम प्यार से रख लेंगे। रुकिए 2 मिनट। जब देखो मुआ बना बना के सेल्फी वेल्फी लेते रहते हैं। ये मुआ बनरिया जैसे हो जाएगा। हेलो, क्या मेरी बात शरद अग्रवाल जी से हो रही है? हाँ जी हो रही है। जी मैं आपके बैंक के एटीएम विभाग से मोहन सलूजा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। और आपका एटीएम कार्ड सुरक्षा कारणों से ब्लॉक कर दिया गया है, तो यदि आप उसे अभी एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो आपको अभी अपनी पूरी वेरिफिकेशन मुझे देनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन? हाँ पूछिए क्या वेरिफिकेशन चाहिए आपको? यस सर। मनीष। यस सर। वो जो एटीएम फ्रॉड वाले दोनों आए हैं उनको भेज दो एक साथ। जी सर। साहब मैं तो लूट गया साहब, बर्बाद हो गया। मोर जिंदगी भर के कमाई मोर बैंक खाता ले एक बार में गायब हो गया। बैंक ले बोलत रहूं कि फोन आए रही मोर मोबाइल में, और मैं ओखर विश्वास करके अपन कार्ड के नंबर ला बता पा रहा हूँ। मोला का मालूम रही माहौल मगैया बना दी। तुरंते बैंक ले मैसेज आ गए कि तोर खाता ले 40,000 रुपए निकल गए। बिल्कुल ऐसे ही ठगी मेरे साथ हुई है। अरे ये हो क्या रहा है शहर में? लोग सरेआम ठगे जा रहे हैं और पुलिस आराम फरमा रही है। हेलो मिस्टर, लगते तो पढ़े लिखे हो। अरे अपना पिन कोड नंबर किसी अनजान कॉलर को देते हो और चले हो पुलिस का एसियार लिखने के लिए। जाओ जाकर FIR लिखाओ, बात की कार्रवाई हम लोग देखेंगे। ठीक है साहब, ठीक। चलिए आइए। ए बलम जी, आप हमको नया साल में घड़ी दिए थे ना, तो सजनवा ने भी 2 को गिफ्ट दिया है हमारी सहेली को। वो तो हमको बता के जला रही थी, लेकिन हम काहे जलने जाएं? हम तो उनको बताए भी नहीं कि आप तो हमको झुमका देने वाले हैं अभी सोन का। ठीक ही किया। चलो चलते हैं, हमको थोड़ा काम है सजनवा से। चलिए 2 मिनट रुकिए सजनी जी, हम ना एक कॉल करके आते हैं। जब देखो फोनवा से चिपके रहते हो। कभी कभी तो हमको लगता है कि आप सिर्फ फोनवा से ही प्यार करते हो। अरे ऐसे बात नहीं है सजनी जी, आज ना हम आपको अपना हुनर दिखाइए देते हैं, तब आप भी मान जाओगे कि हम भी कोनो जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। हाँ बताइए। देखिए अभी कॉल करते हैं, स्पीकर में डाल रहे हैं, आप पकड़िए ना। हाँ दीजिए। हेलो। हाँ हेलो सर, मैं आपके बैंक के एटीएम विभाग से मोहन सलूजा बात कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे आपको आपके एटीएम के संबंध में कोई जानकारी देनी थी। जी बताइए। आपका एटीएम कुछ सुरक्षा कारणों से ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आप अपने एटीएम को फिर से एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आपको कुछ वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी। सर बिना एटीएम के तो मैं मर ही जाऊंगा।
आप बताइए आपको क्या पूछना है। जी सर, आपके बैंक के एटीएम पर अंकित आपका पूरा नाम बताइए। अमिताभ खन्ना। जी सर, आपके कार्ड पर अंकित 16 अंकों का नंबर 8520 21 21 15 15। सर ये तो सिर्फ 12 ही नंबर हुए, आप आगे के और बताइए। अच्छा 12 हो गया ना? जी सर। अब 13 सुन तेरी माँ की आँख है, और 14वां साले हराम, और 15वां जहाँ मिलेगा ना वहीं मारेंगे, और 16वां चूतिया समझो कब है। क्या हुआ सजन जी? कुछ नहीं साला जागरूक जनता जागरूक है। बहुत ही जोर के बत्ती पड़ी है। अबे साले हंसो मत, ऐसे ही अगर जनता जागरूक होती रही ना तुम्हारे पेट पे लात पड़ेगी। हाँ, अरे हिंदुस्तान में 4 जागरूक होंगे ना तो 4 से जाहिल मिलेंगे। अपना धंधा चलता रहेगा, टेंशन मत ले। देखो हमको तो बहुत डर लग रहा है, कहीं पुलिस का लफड़ा नहीं हो जाए, और अब तो जेल हो गई ना तो हमको बढ़िया बढ़िया गिफ्ट वो कौन दिलाएगा? अरे हिंदुस्तान का कौन सा भकलोल पुलिस पकड़ेगा हमको? हाँ, ये मोबाइल फर्जी, नंबर फर्जी, आवाज फर्जी, और तो साला आदमी भी फर्जी है। और हमरा प्यार? अरे वो फर्जी। पर ये डंडा फर्जी नहीं है बे, पकड़ो सालों को। अरे भाग रे सजन, अरे भाग रे बलवा, भाग रे, अरे भाग रे, जल्दी भाग रे। अरे भाई बलवा, जल्दी दौड़ 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 रे, दौड़ दौड़। पुलिस पीछे है, दौड़ साहब। अरे बलम जी, ये सब क्या हो गया? चुप कर तू। अरे सजनवा जी, जाते जाते इतना तो बता दीजिए हमारे गिफ्टवा का क्या हुआ? अब जान ले लो हमारी। इन दिनों साइबर क्राइम के जाल में फंसकर बहुत सारे इनोसेंट लोग अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। सावधानी से ही सुरक्षा है। आप अपने बैंक अकाउंट संबंधी और एटीएम कार्ड संबंधी जानकारी किसी भी अजनबी कॉलर को न दें, इससे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। और यदि आप ठगी के शिकार हुए और 24 घंटे के अंदर बैंक एवं पुलिस को जानकारी देते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन रिवर्स होने की संभावना होती है और आप होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। सो बी अलर्ट।